तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे TYBEF का यूनिवर्सिटी पेपर 3B। ओके, इसके अंदर हमें क्या फाइंड करने बोला है? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड फाइंड करने बोला है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला लिख लेंगे। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का हम लोग क्या लिख लेंगे? फॉर्मूला लिख लेंगे। NOPAT माइनस कैपिटल एम्प्लॉय इंटू WACC। NOPAT हमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। NOPAT कैसे निकलेगा? NOPAT का कैलकुलेशन करेंगे जो कि EBIT माइनस टैक्स करेंगे। EBIT में से जब टैक्स चला जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? NOPAT। क्या हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉय है? नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉय को भी फाइंड करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉय कैसे फाइंड होता है? यहाँ पर देखिए, इक्विटी प्लस डेप्ट। इक्विटी एंड डेप्ट को जब हमने ऐड किया मीन 7 लाख प्लस 5 लाख किया तो हमें क्या मिल गया? कैपिटल एम्प्लॉय। अब कैपिटल एम्प्लॉय मिल गया, NOPAT मिल गया, WACC हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ WACC का 5 कॉलम बनेगा। सबसे पहले सोर्सेस, अमाउंट, प्रपोर्शन, आफ्टर टैक्स एंड WACC। सोर्सेस मतलब वही जो हम लोग ने यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉय में लिखा, इक्विटी प्लस इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग अमाउंट दोनों का लिख देंगे, जैसे 7 लाख एंड 5 लाख था, 7 लाख एंड 5 लाख, 7 लाख एंड मैंने 5 लाख लिख दिया। 7 लाख प्लस 5 लाख करेंगे, कितना आएगा? 12 लाख। इसका प्रपोर्शन कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए, 7 लाख डिवाइड बाय 12 लाख आया 0.58। सेम ऐसे ही 5 लाख डिवाइड बाय 12 लाख आएगा 0.42 लिया है, यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया। ओके, अब आफ्टर टैक्स हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हमें इक्विटी का और डेप्ट का कोई भी टैक्स नहीं दिया हुआ है, उन्होंने कोई भी कॉस्ट नहीं दिया हुआ है यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में, तो हमें उसे निकालना पड़ेगा। तो ये जो लॉन्ग टर्म है तो ये तो डिबेंचर ही होता है, ठीक है। तो केडी का फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 15 1 माइनस टैक्स कितना दिया हुआ है? 40। तो हम लोग लेंगे 0.40। 15 मल्टीप्लाई बाई इसको जो भी आंसर आएगा मीन्स 0.60 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9%। अब के का फॉर्मूला लगा देंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करने के लिए, वो है रिटर्न फ्री, रिस्क फ्री प्लस बीटा रिस्क ऑन मार्केट एंड रिस्क फ्री। ओके, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला में पुट करने के बाद हमें के ही मिल जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आएगा, दिस मल्टीप्लाई विल दिस, एंड ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा WACC। अब नॉर्मल हमारे पास सारी चीज़ें दी हुई हैं तो हम लोग क्या करेंगे, NOPAT हमारे पास था 4,20,000, कैपिटल एम्प्लॉय हमारे पास आया 12 लाख एंड WACC हमने जो फाइंड किया 12.89%। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आया 15,460 माइनस 4,20,000, आंसर आ गया हमारा 26,5320।